नमस्कार दोस्तों, ई गुरुकुल 10.0 पर मैं उदय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मैथमेटिक्स के सिलेबस में क्या क्या डिलीट किया गया है। वो एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज हम देखेंगे और अपनी मैथमेटिक्स की बुक में आप टिक करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने चल रहे हैं लेसन नंबर 1, यानी कि पहले चैप्टर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहले चैप्टर के अंतर्गत यानी कि रियल नंबर में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना। रियल नंबर में हमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 को हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसके अंतर्गत जो रिमूव किया गया है वो हटाया गया है यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड को पूरी तरह से हटा दिया है। इसके बाद बात करते हैं लेसन 2 की। लेसन 2 लीनियर इक्वेशन इन पॉलिनोमियल है। लेसन 2 जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा इसे बहुपद। तो बहुपद में हमें नहीं पढ़ना है, वो है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली पूरी तरह से हमें नहीं पढ़ना है, इसे ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लेसन 3 की। तो लेसन 3 के अंतर्गत जो हमें नहीं पढ़ना, लेसन 3 में क्या है, टॉपिक का तो पहले नाम जान लीजिए, आपको हालांकि पता है, आपके पास सभी के पास बुक है। लेसन 3 के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मतलब कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण के अंतर्गत हमें जो नहीं पढ़ना वो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नहीं पढ़ना हमें, यानी कि वज्र गुणन विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना, उसे कट लगा दीजिएगा, क्रॉस लगा दीजिएगा, उसे आपको एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिएगा लेसन 4 के अंतर्गत देखो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमें क्या नहीं पढ़ना, एक्सरसाइज 4.3 में देखो क्या क्या नहीं पढ़ना। क्वेश्चन 3 नहीं पढ़ना, 4 भी नहीं पढ़ना, 8 नहीं पढ़ना, 9 नहीं पढ़ना, 10 नहीं पढ़ना। दीज क्वेश्चंस डिलीटेड, ये प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं लेसन 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.5, यानी कि अब हम बात करते हैं इसमें, देखो एक्सरसाइज वाइज बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.5 के अंतर्गत हमें क्वेश्चन नंबर 19 नहीं पढ़ना, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। और बात कर लीजिए अब एक्सरसाइज 5.3 की, तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं पढ़ना, ठीक है। 5.3 में प्रश्नावली 5.3 में 15 नहीं पढ़ना और 5.2 में क्या नहीं पढ़ना, 19 और 20। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी लेसन नंबर 6। तो देखो लेसन नंबर 6 है ये हमारा। इस लेसन नंबर 6 में हमें ओनली थ्योरम 6.6 और 6.9 ये दोनों डिलीट की गई। मैथमेटिक्स की बुक में आप टिक लगाइएगा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में टिक लगाइएगा। लेसन 6.6 आपको नहीं पढ़ना, सॉरी थ्योरम 6.6 नहीं पढ़ना और 6.9 नहीं पढ़ना, ये दोनों थ्योरम आपकी डिलीट कर दी गई हैं। चलिएगा इसके बाद आते हैं लेसन 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत हमें नहीं पढ़ना कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 डिलीट कर दी गई है, इसे आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति। चलिएगा इसके बाद एक्सरसाइज 8 में लेसन 8 में आइएगा। देखो लेसन 8 ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो नहीं पढ़ना वो आप देख लीजिए, एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट डिलीट कर दी गई है, ठीक है, इसे नहीं पढ़ना है आपको। हाँ चलिएगा इसके बाद बात करेंगे लेसन 9 नो डिलीशन। लेसन 9 में कोई भी डिलीट नहीं किया गया। लेसन 10 नो डिलीशन पूरा पढ़ना है हमें। लेसन 11 में आ जाओ, कंस्ट्रक्शन 11.1 डिलीट कर दी गई है, ठीक है। 11 में 11.1 एक्सरसाइज 11.1 को डिलीट कर दिया गया है। 12 की बात करते हैं, एरिया ओनली क्वेश्चन रिलेटेड टू द एंगल 120, ये 120 वाले एंगल वाले डिलीट कर दिए गए हैं क्वेश्चन एरिया वाले में, ठीक है। हाँ इसके बाद 3 में आ जाओ, 13 में आ जाओ। देखो 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि ये मेंसुरेशन का टॉपिक है हमारा, ठीक है। हाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज हमारी 13.4 डिलीट कर दी गई है, इसे हमें नहीं पढ़ना। इसके बाद हमारे पास अगले चैप्टर में देखिएगा है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 14.4 को डिलीट कर दिया गया है, 14.4 पूरी तरह से डिलीट कर दी गई है। और
डेविएशन हटा दिया गया है, यहाँ पे डेविएशन को हटाया गया है। मेथड ऑफ द फाइंडिंग मीन, जो मीन निकालने का डेविएशन मेथड था उसे हटा दिया गया है। और एक चैप्टर बच रहा है हमारे पास 15, वो है प्रोबेबिलिटी हमें कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है, ये पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो 15 चैप्टर में नो डिलीशन, ठीक है, कोई डिलीशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं डिलीट किया गया, हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। प्रायिकता को हमें पूरी पढ़नी है। इसमें हमें ना आपने देख लिया स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या नहीं पढ़ना हमें। यहाँ पे मीन फाइंड करने का जो तरीका था हमारा डेविएशन मेथड, वो हमें नहीं पढ़ना, देख रहे हो आप, ठीक है। चलेगा, इतना आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद फिर देखेंगे।